दर्शकों को ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश बिसेन पेंड्रा से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ शिवपाल यादव रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप केंद्र पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा और किसानों में किस तरह का उत्साह है। क्या आज पहले दिन अच्छी खासी आवक दिख रही है किसानों की? उत्तर प्रदेश का इस तरह चालू है। देखिए, मंडी की तस्वीरें हैं और खरीदी केंद्र में इस तरह से किसान अपने धान को लेकर भरना चालू कर दिए हैं। देखिए, जो नियम है, नियम के अनुसार सबसे पहले धान को इस तरह से ढाला किया जाता है, मतलब जमीन पर डाला जाएगा और उसे इस तरह से बोरियों में भरा जाएगा और बोरियों में भरने के बाद फिर इसकी तौलाई होगी और फिर उसके बाद ये खरीदी केंद्रों में सरकार इसे खरीदेगी और आगे बढ़ेगा। देखिए, ये जो बोरे हैं, ये देखिए इस तरह बारदानों में इसे भर दिया जाएगा और ये नए बारदाने अभी इसमें लगाए गए हैं। खरीदी करने के पहले शासन ने कुछ नियम तय किए हैं, मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये जो मुख्य नियम है कि धान में नमी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह के मॉइस्चर मीटर लगाए गए हैं। ये मॉइस्चर मीटर हैं जो अलग अलग ग्रेन का मॉइस्चर बताते हैं। यदि 17% से कम मॉइस्चर है तभी धान की खरीदी होगी। मैं एक धान की मॉइस्चर करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से धान को मापा जाता है कि उसमें कितना % नमी है और उसके बाद उसको खरीदी योग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, ये पहले धान को इसमें डाला गया है मीटर के अंदर और ये मशीन चालू की जा रही है। आप इसको देखिए और ये चालू हो गई मशीन और बस अभी ये थोड़ी देर में इसका कैलकुलेशन करके इसका मॉइस्चर बता दिया 12.2%। मतलब ये जो धान है ये खरीदी योग्य है। कृषि अधिकारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह से ये करता है। भैया, नाम बताइएगा। हेमंत कुमार कश्यप जी, ये जो मशीन है मॉइस्चर मीटर, इसका कितना महत्व है और किस तरह से सारा जो मापदंड बनाया गया है, जैसे ग्रेड अलग अलग मॉइस्चर परसेंटेज रहता है। यदि कि धान में 17% तक नमी है तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है दुर्गेश, तो ये एक नई व्यवस्था जो केंद्रों पर की गई है। रायगढ़ में किस तरह की व्यवस्था? शिवपाल यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे। शिवपाल, देखिए, इस बार हफ्ता पहले किसानों को आना पड़ेगा ताकि मंडियों में भीड़ होती है, समिति है, उससे वो बचे। इसके लिए एक हफ्ता पहले के टोकन की व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम दान मंदिर में हैं, सीधे फल प्रभारी की किस तरह से तैयारी है इस बार समिति में बहुत कुछ व्यवस्था है, जैसे कि किसानों का पंजीकृत रकबा। कितने किसान हैं जो धान बेचने के लिए? समिति में 1273 किसान हैं जो पंजीकृत हैं और धान बेचते हैं। टोटल रकबा है 1700 है। अभी धान समिति में कितने जुट बोरे हैं आपके यहाँ? हमारे पास नया बर्तन अभी उपलब्ध है 50,000 और 1825। पर्याप्त शासन की ओर से व्यवस्था की गई। किसान भी है, किसान से भी जानेंगे क्या कुछ इस बार तैयार हो चुका है। अभी धान मंडी केंद्र में आए हैं, क्या कुछ टोकन की जानकारी लेने आए हैं? केवल कैसा खरीदी होगा। हाँ, ठीक है शिवपाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे सहयोगी दुर्गेश बिसेन भी हमारे साथ पेंड्रा से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपका भी शुक्रिया। तो खरीदी केंद्रों में किसानों का स्वागत कुछ इस तरह से किया गया। आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो मशीनें हैं जिन पर तुलाई होनी है उनकी भी विशेष पूजा की गई है, क्योंकि धान खरीदी उत्सव इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ प्रदेश को। और धान खरीदी कब से शुरू हो, इसका काफी लंबे वक्त से किसान इंतजार करते हैं और अब आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। अलग अलग उपार्जन केंद्रों पर किसान पहुंच रहे हैं। पहले से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और साथ ही साथ किसानों को पहले से ही ये जानकारी भी दे दी गई है कि अगर 17% नमी होगी, अगर 17% से ज्यादा नमी होगी धान में तो उसको खरीद योग्य नहीं माना जाएगा। उससे अगर कम होगी तो उसको खरीदा जाएगा। रायपुर से खबर है जहां फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग में बड़ा अपडेट है। एक यात्री ने ही फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी। यात्री का नाम निमेश मंडल